नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 13 की, जिसका नाम हमने पढ़ा हुआ था शिवाजी के बारे में, उसका वर्णन है। तो अब बच्चों आज हम इसके बारे में इससे पहले हम लोग देखे हुए थे कि क्या क्या इसमें जो है शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा हुआ था पीछे इस अध्याय में। तो हम आज इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो प्रश्न का है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। मतलब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। बच्चों ये सिवनेर जो है ये महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पर जो है शिवाजी का जन्म हुआ था और उन्हें जो है अपने पिताजी शाहजी भोसले से एक छोटी सी जागीर, जिसका नाम क्या था, पुणे था, वह मिली हुई थी। और वहाँ से उन्होंने अपनी जो है कि अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के जो है कि बल पर एक मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। प्रश्न बच्चों ख पूछ रहा है, शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। उत्तर, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनके पिताजी पूना के जागीरदार शाहजी भोसले थे और माता जी जीजाबाई थी। बच्चों इनके जीवन में सबसे अधिक यदि किसी व्यक्तित्व का प्रभाव था तो वो उनकी माता का था। बताते हैं कि शिवाजी ने उनसे जो है संघर्ष सीखा, उनसे जो है कि बहुत सारी जो है कि सैनिकों को संगठित करने की क्षमता, लोगों को जोड़ने की क्षमता, तो ये सब उन्होंने किससे सीखा था? वो जीजाबाई से सीखा हुआ था। तो इस तरह से हम कई बार कहते हैं बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति की माँ पढ़ी लिखी है तो उसका बच्चा कभी जो है वो असफल नहीं हो सकता। ये बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि माँ जो है वो जो संस्कार देती है वो बच्चे जो है अपना सफल हो ही जाते हैं लगभग। तो प्रश्न देखिए बच्चों ग है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर, शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली शासकों से संघर्ष कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। बच्चों हमने जैसा आपकी पढ़ा हुआ था कि औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजता है, औरंगजेब जय सिंह को भेजता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि बीजापुर का शासक जो है कि भेजता है, जो है कि अफजल खां को भेजता है। इसी तरह का गोलकुंडा भी शिवाजी के पीछे पड़ा हुआ था। तो इन सब से वो संघर्ष करते हुए शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का क्या है निर्माण किया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में करवाया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। बच्चों इन्होंने जो है रायगढ़ के किले में 1774 में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया और ये 8 वर्ष तक ही, लगभग 6 वर्ष तक इनकी मृत्यु जो है 1680 में शिवाजी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये 6 वर्ष तक जो है मराठा शासक की सत्ता संभालते हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न घ, दक्षिण में मराठा शब्द के उदय का वर्णन कीजिए। मराठों के उद्भव में भक्ति आंदोलन के मराठा संतों ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम आदि ने आधार निर्मित किया। बच्चों आप जानते हैं कि हमने पहले इस अध्याय में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से मराठों को जो है कि संगठित करने का काम भक्ति आंदोलन के संतों ने किया हुआ था। उन्हें एक जाति के रूप में संगठित करना, उन्हें एक जो है भाषा के आधार पर संगठित करना, उन्हें एक जीवन पद्धति के आधार पर संगठित करना, ये काम किसने किया था? भक्ति आंदोलन के संतों ने किया हुआ था। बस शिवाजी ने क्या किया, उसी जो है जो एक आधार निर्मित किया हुआ था भक्ति आंदोलन के संतों ने, उसी पर अपना मराठा साम्राज्य का निर्माण कर देते हैं। उनके प्रयासों से मराठा क्षेत्र एक भाषा, एक जाति एवं एक राष्ट्रीयता के रूप में संगठित हो सका। इनके प्रयासों से, भक्ति आंदोलन के संतों के प्रयासों से, मतलब ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि के, फिर जिसे शिवाजी ने कुशल नेतृत्व प्रदान कर मराठा साम्राज्य का रूप दिया। बच्चों आप जानते हैं कि बस केवल जो है कि जो बेस तैयार किया हुआ था जो है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने, उसी बेस पर जो है शिवाजी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। फिर आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न अंगा है, शिवाजी के शासन प्रबंधन के विषय में लिखिए। उत्तर है, शिवाजी एक छोटी सी जागीर पूना से उठकर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। यह शिवाजी के कुशल सेनापतित्व, राजनीतिक सूझबूझ एवं संगठनात्मक क्षमता के कारण हुआ। बच्चों वो बहुत कुशल सेनापति था। अगर सेनापति ना होता तो आप सोचिए कि एक छोटी सी जागीर पूना से वो उठकर एक मराठा साम्राज्य का निर्माण तो नहीं कर लेता। और उस समय जब जो है औरंगजेब और बीजापुर दोनों जो है कि हाथ धोकर और इनके शिवाजी के पीछे पड़े हुए थे कि इसको किसी तरह से हमको क्या समाप्त करना है।
राजनीतिक सूझबूझ इसलिए था कि वो देखे किस तरह से जो है वो बीजापुर से भी बच जाता है, वो औरंगजेब से भी लड़के बच जाता है, फिर जो है कि एक मराठा साम्राज्य का निर्माण कर देता है। फिर संगठनात्मक क्षमता। बच्चों, अगर आप एक राजा हैं और एक आप साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको लोगों को जोड़ना आना चाहिए। अगर आप लोगों से जुड़ नहीं रहे हैं या लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो आप जो है संगठन नहीं तैयार कर सकते हैं, और मराठा साम्राज्य तो तैयार ही नहीं कदापि कर सकते हैं। तो शिवाजी में ऐसा कौशल था, इस कारण से उसने मराठा साम्राज्य का निर्माण कर सका। शिवाजी शासन प्रबंधन निम्न लिखित तरीके से किया। पहला क है प्रशासन का संचालन करने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें सबसे प्रमुख पेशवा होता था। बच्चों, हमने बताया कि अगर कोई शासक है तो वो अकेले पूरे प्रशासन को संचालित नहीं कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता है कि अपने जो है कि मंत्री नियुक्त करता है और उनमें अलग अलग विभाग दे देता है कि आप इन विभागों को देखिए, और जो है कि मॉनिटर कौन करता है, वो राजा करता है। तो शिवाजी ने भी यही किया। तो उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिसे हम अष्टप्रधान बोलते हैं। दूसरा, शिवाजी ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, जिससे साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार हो सके। बच्चों, आप ये देखिए कि अगर शिवाजी एक शक्तिशाली सेना का गठन नहीं करता तो शायद ही वह जो है कि औरंगजेब और बीजापुर के शासक से लड़ पाता और वो अपना जो है साम्राज्य गठित कर पाता। तीसरा, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। इसके अलावा विजित राष्ट्रों से चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूल करना प्रारंभ किया। बच्चों, आप जानते हैं कि जो भी खेती होती थी, खेती से जो सरकार को टैक्स मिलता था उसी से उसकी आमदनी होती थी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों पर वो शिवाजी आक्रमण करता था वहाँ से जो है लूटपाट कर धन प्राप्त करता था। इसके बाद उनके जो राजाओं थे जिन पर जीत प्राप्त करता था, उनके राजाओं से चौथ कर और सरदेशमुखी जो है कि वसूल करता था कि आप हर साल जो है आप अपनी जितनी भी आय हो उसका 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में देंगे और 1/10 हिस्सा सरदेशमुखी के रूप में आप देंगे हमें। तो इससे जो है कि शिवाजी के जो खजाना होता था वो भरता रहता था, और इसी खजाने से वो अपने सैनिक रखता था, अपने कर्मचारी रखता था और उनको वेतन देता था। फिर आगे देखिए, चौथा, शिवाजी ने मुस्लिम तीरंदाजी, बच्चों तीर है, थोड़ी सी मात्रा गड़बड़ हो गई, तीरंदाजी को नियुक्त किया, मतलब तीरंदाजी नहीं तीरंदाज को नियुक्त किया। शिवाजी ने मुस्लिम तीरंदाज को नियुक्त किया। बच्चों, 2 गलतियां इसमें है, तीरंदाजी नहीं है तीरंदाज है, और ती पर छोटी की मात्रा जो लगी है वो बड़ी की मात्रा लगेगी उस पर, ठीक। साथ ही मराठा सरदारों को संगठित किया और मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। बच्चों, आप जानते हैं कि उसने मुस्लिम, ऐसा नहीं था कि शिवाजी हिंदू शासक था तो मुसलमानों को अपने साथ या अपनी सेना में नहीं रखा, उसने मुस्लिमों को भी अपनी सेना में रखा और उन्हें जो है कि कुछ महत्वपूर्ण पद भी दिए, ताकि जो है कि उनसे भी जो है बढ़िया तीरंदाज थे, बढ़िया सैनिक थे, ताकि उनसे जो है कि मुगलों से मुकाबला किया जा सके। फिर उन्हें छोटी छोटी जातियों के लोगों को भी जो है कि सेना में भर्ती किया। तो इस तरह से एक मजबूत जो है साम्राज्य का निर्माण किया और एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया। फिर आगे बच्चों देखते हैं, प्रश्न 4 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई, इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, बाजीराव के शासनकाल में मराठा सेना पंजाब पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। बच्चों, जो बालाजी बाजीराव है उस समय जो मराठा अपने पीक पर थे, मतलब इतनी विजय कर लिए थे इन्होंने, पूरा उत्तर भारत को जीत लिया था, पंजाब को भी जीत लिया। इसी होश मतलब जो है कि इतना जो है कि ये सब उत्साहित थे कि इन्होंने पंजाब को भी जीत लिया। और पंजाब में जो है वो अहमद शाह अब्दाली का जो है कि एक गवर्नर रहता है, उसे नियुक्त करके वो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान चला जाता है और अफगानिस्तान में शासन करता है। तो उसका कौन प्रतिनिधि, जो गवर्नर रहता है वो पंजाब में शासन करता है। मराठा क्या करते हैं कि जब दिल्ली को वो जीतते हैं तो दिल्ली को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को जीत लिया। तो इस जैसे ही पंजाब पर आक्रमण किया तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों की जो क्षेत्र था वो एक दूसरे से टकराने लग गया। अब ये युद्ध असंभावी हो गया कि मराठा यहाँ शासन करेंगे या यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था वो शासन करेगा। तो आप देखते हैं आगे बच्चों, जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के अधिकार में था, जिससे अहमद शाह अब्दाली मराठों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यह युद्ध
1761 में पानीपत के मैदान में हुआ। इस युद्ध को पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। बच्चों अब जब ये हो गया कि नहीं, अब जो है कि या तो मराठे रहेंगे या तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर पंजाब पर अपनी सत्ता स्थापित करेगा, तो इन दोनों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और युद्ध हुआ कहाँ? पानीपत के मैदान में। और जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ। तो इस युद्ध में जो है आगे हम देखते हैं क्या हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और मराठों का पूरे भारत पर शासन संचालित करने का सपना टूट गया और उनका धीरे धीरे पतन हो गया। बच्चों क्या हुआ कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो मराठे जो है, हमने बताया हुआ था बच्चों कि ये जो है कि सामने सामने कभी नहीं युद्ध लड़े हुए थे। ये हमेशा छापामार युद्ध पद्धति से या जो है कि छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध किए हुए थे। तो जब ये छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध किए रहेंगे तो आमने सामने आपको जब लड़ना पड़ेगा तो आप वहाँ पर अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ शिवाजी के साथ कि अहमद शाह अब्दाली ने जब जो है दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने सामने लड़ी तो उसमें बहुत बुरी तरह से मराठे पराजित हो गए। और यह निश्चित हो गया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, और वो थे मराठे। कि मराठों का जो सपना था भारत पर शासन संचालित करने का वो चकनाचूर हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया। और देखिए बच्चों, ये देखिए प्रश्नोत्तर आपका हो गया है। प्रश्नोत्तर यही सब 3-4 थे। अब जो है कि निम्नलिखित कथनों में से बच्चों ये प्रश्न उत्तर था, ये सब हो गया है। और अब बच्चों अब देखते हैं कि आगे निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। बच्चों देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न का है, मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। बच्चों ये जो है वो सही है। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी, ये सही है। आप इसे गलत मत करिए, ये सही है। और दूसरा बच्चों खा है, अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। ये बच्चों गलत है, ये बच्चों गलत है, दूसरा गलत है। बच्चों ये हमें लग रहा है उल्टा हो गया थोड़ा सा, बस ये आप जानते रहिए कि मतलब का है मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, हाँ ये सही है। अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था, ये गलत है। फिर गा है जो बच्चों देखिए आगे, बच्चों ग है शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ, ये गलत है बच्चों। घा है शिवाजी ने शाइस्ता खां को बगनक से मारा, ये भी गलत है। बस बच्चों ये दोनों ऊपर वाला याद रखिएगा, उल्टा हो गया है। ये दोनों जो है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक, अब देखिए सही जोड़ बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? सही जोड़ बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में, जब दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह का शासन था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में हुआ और इसमें किसकी पराजय हुई? मराठों की। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। शिवाजी ने कब शासन जो है कि अपना राज्याभिषेक करवाया था? 1674 में। फिर आगे देखिए बच्चों, सूरत पर आक्रमण शिवाजी ने कब किया था? 1670 ईस्वी में। तो बच्चों इस तरह से जो है आप इसको देख लीजिएगा बेहतर तरीके से। आगे देखिए प्रोजेक्ट वर्क है, पाठ के आधार पर छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र व उपलब्धियों पर आधारित एक चार्ट बनाइए। इसको आप बनाइएगा। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।